ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि ये वाला नेक डिज़ाइन आपने पूरे फेसबुक, यूट्यूब या कहीं पर भी नहीं देखा होगा और इस डिज़ाइन को मैं रेडी करूँगी फैब्रिक पेंट्स और राइनस्टोन चेन का इस्तेमाल करके। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बुकरम का टुकड़ा लिया और इसे बीच में से फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद इस बुकरम के टुकड़े की चौड़ाई है 6 इंच और लंबाई 7 इंच। अब इसके ऊपर मैंने एक राउंड नेक ड्रॉ किया, जो कि आप अपनी मेजरमेंट्स के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस राउंड नेक के चारों तरफ 2.5 इंच का एक बॉर्डर हमें ड्रॉ करना है। ये देखिए, इस तरह थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें छोटे छोटे निशान लगाने हैं और अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे, जिससे कि गले के बॉर्डर की चौड़ाई हर तरफ से एक जैसी ही रहेगी। अब मैंने बुकरम के ही टुकड़े में से एक हाफ सर्कुलर शेप काटी है और इसका डायमीटर है 2 इंच। अब हमें बीच में से इसको फोल्ड करना है और सबसे पहले गले के सेंटर में इसको रखना है और अब हम इसको यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह। अब इस शेप को हमें खोल लेना है और पूरे गले पर हमें इसी तरीके से इसे ट्रेस कर लेना है। ये देखिए, बहुत सुंदर सा कट वर्क वाला पैटर्न यहाँ पर बन जाएगा इससे, इस तरह। और अब हम इस गले की कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद ये गला कुछ ऐसा दिख रहा है और इसके बीच वाला हिस्सा भी हम संभाल के रखेंगे, जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे इसी डिज़ाइन में। अब कुर्ती के फ्रंट पैनल पर इस गले को हमें चिपकाना है उल्टी तरफ और अब हम इसके अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा मैंने छोड़ा है, बाकी सारा मैंने काट दिया है और अब इसके अंदर हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। अब हमें बुकरम के ऊपर स्टिक वाली ग्लू को इस तरीके से लगा देना है। आप यहाँ पर कोई भी ग्लू लगा सकते हैं, क्योंकि बाद में तो इसके ऊपर वैसे भी सिलाई लग ही जाएगी। अब इस कपड़े को बुकरम के ऊपर मैंने फ़ोल्ड करके चिपका लिया है और चिपकाने के बाद ये गला कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैंने एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, इसे मैंने अखबार के ऊपर इस तरीके से रख के सिल दिया है। अब इन दोनों को आपस में सिलना नहीं हो तो आप पिन भी लगा सकते हैं। बस इस तरह से हमें एक दूसरे के साथ इनको अटैच कर देना है और अब गले को हमें इसके ऊपर रखना है और अब हमें गले को इस तरीके से अटैच करना है ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ। तो ये देखिए, बिल्कुल सफाई से हमें यहाँ पर सिलाइयाँ लगानी हैं, बहुत ही ध्यान से। गोलाई वाले हिस्से में सिलाइयाँ लगाते हुए काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सिलाई टेढ़ी होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें काट देना है और पीछे से इसका न्यूज़पेपर भी अब हम निकाल देंगे। न्यूज़पेपर निकालने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमें काट लेना है और अब हमें इसके नीचे एक न्यूज़पेपर रखना है इस तरह। और अब जो हमने गले का हिस्सा बीच में से काट के निकाला था ना, उसे हम यहाँ पर रखेंगे और गले का निशान लगा लेंगे इस तरह से। और इस तरह से हम इस डिज़ाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, पेटल्स जैसी शेप बन जाएंगी जब हम इस तरह से लाइंस ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। और अब बॉबिन के अंदर मैंने ये वाला गोल्डन कलर का थ्रेड भर लिया था, आप चाहे तो एंकर थ्रेड भी भर सकते हैं। और अब मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको तरीका ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि बॉबिन में आपको गोटा या इस तरह का धागा कैसे भरना है, और बस इसके ऊपर अब हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। और अगर आपने मेरे वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने बॉबिन में अलग अलग तरह के धागे और गोटा वगैरह भरना बताया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सिलाइयाँ यहाँ पर लगा ली और अब हमें इस न्यूज़पेपर को रिमूव कर देना है। बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा न्यूज़पेपर। और देखिए कितना सुंदर हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। लेकिन ये डिज़ाइन अभी पूरा नहीं हुआ, इसके नीचे मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर रख लिया है और अब मैं इसको पेंट करूँगी। इसके ऊपर पेंट करने के लिए मैं एक्रिलिक कलर्स का यूज़ कर रही हूँ और पेंट करने की ज़रूरत भी मुझे इसीलिए पड़ी क्योंकि पिंक कलर का ऑर्गेन्जा फैब्रिक मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। तो इसकी पेटल्स का थोड़ा लाइट पिंक कलर मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने डार्क पिंक में थोड़ा वाइट कलर मिक्स कर लिया और अब पेंट ब्रश की मदद से मैं इन पत्तियों में कलर भर दूँगी। ये देखिए,
तो इस तरह से अपनी पसंद का कलर मैंने बना लिया है और अब इन पत्तियों के बीच में मैं इस कलर को ब्रश की मदद से भर लूँगी। अब ना पेंट करने के बाद भी इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर फ्लावर की पेटल्स थोड़ी ट्रांसलूसेंट चाहिए थी, यानी कि जिनमें से आर पार नज़र आए, लेकिन पेंट इसको ब्लॉक कर जा रहा था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगा लिया, मतलब मैंने पेंट ब्रश से अच्छा गीला पेंट कर लिया इसके ऊपर पानी मिला के, और उसके बाद मैंने फूंक मार मार के ना सारा पेंट इसका उड़ा दिया, जिससे कि ये इसका जो एक्स्ट्रा पेंट था ना वो सब निकल गया। और ये देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट भी हो रहा था। तो ये वाली ट्रिक तो काम कर गई, थोड़ी मेहनत लगी इसमें, लेकिन जैसा मुझे चाहिए था ये वैसा बनकर तैयार हो गया। ये देखिए इस तरह से मैंने काफ़ी सारा पानी मिक्स कर लिया था पेंट में, जिससे कि फूंक मारकर एक्स्ट्रा पेंट मैं बाहर निकाल पा रही थी बहुत इजीली। मैं आपको एक और पेटल के ऊपर करके दिखाती हूँ। ये देखिए पेंट लगाने के बाद ये पेटल कितनी थिक लग रही थी, और जब मैंने इसका सारा कलर फूंक मार के निकाल दिया तो काफ़ी अच्छी और ट्रांसलूसेंट लगने लग गई सभी पेटल्स। तो अब मैंने कुर्ती के गले की कटिंग कर ली है, और अब एक उरेब पट्टी मैंने काटी है कुर्ती के ही कपड़े में से। अब इस गले की उल्टी तरफ इस उरेब पट्टी को मैंने रखा है, और यहाँ पर इस पट्टी को हमें इस तरह से अटैच करना है कि गले वाला कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खींचना, और इस उरेब पट्टी को हमें थोड़ा थोड़ा खींच के लगाना है। किनारी से एक एक पैर की दूरी पर हमें सिलाई लगानी है, और अब इस पट्टी को हमें सीधी तरफ फोल्ड करके एक पाइपिंग बनानी है। अब जब भी आपको पाइपिंग इस तरह से ऊपर की तरफ से दिखानी हो तो हमेशा उरेब पट्टी को खींच कर ही लगाइएगा। और अगर आपको ये पट्टी ऊपर की तरफ ना दिखानी हो, जैसे कि सूट्स के पिछले गले में होता है, तो आपको इस पट्टी को थोड़ा ढीला रख के ही अटैच करना होगा गले के ऊपर। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाकर हमें बिल्कुल सफाई से ये पाइपिंग यहाँ पर बनानी है। आप चाहे तो इससे थोड़ी ज़्यादा बारीक पाइपिंग भी यहाँ लगा सकते हैं। तो ये देखिए गला हमारा रेडी हो गया है, मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया था, और अब राइनस्टोन वाली चेन मैं इसके ऊपर अटैच करूँगी, जिससे कि ये डिज़ाइन थोड़ा और सुंदर हो जाएगा। तो छोटी छोटी पीसेस मैंने इस राइनस्टोन वाली चेन के काट लिए हैं, और अब इस ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इस चेन को अटैच करने के लिए। तो बस छोटी छोटी लाइंस हमें इस राइनस्टोन की यहाँ पर लगा देनी है सभी पत्तियों के बीच में, और ये प्यारा सा डिज़ाइन हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल नॉटी स्टिचेस को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस रेगुलरली मिल सकें। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।